ओम शांति। आज 5 अप्रैल 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप, टीचर और सद्गुरु तीनों ही परम प्रिय हैं, तीनों ही एक हैं, तो याद करना भी सहज होना चाहिए। तीनों एक में हैं, बाप, टीचर, सदगुरु तीनों परम हैं, तीनों एक में ही हैं। प्रायः पिता अलग होते हैं, शिक्षक अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं, तो अलग अलग जाना होता है। लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि हमको मिले भी सुप्रीम है और वो तीनों एक ही हैं, तो उसको याद करना मुश्किल नहीं है। प्रश्न है, इस कलयुग में सदा जवान कौन रहता है और कैसे? ये रावण विकार सदा जवान रहता है। मनुष्य बल बूढ़ा हो जाए, लेकिन उसमें जो विकार है, क्रोध है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता, वो सदा जवान रहता है। मरने तक भी विकार की आश बनी रहती है। बाप कहते हैं, काम महाशत्रु है, परंतु मनुष्यों का वही परम मित्र है, इसलिए एक दो को तंग करते रहते हैं। बाबा ने अभी 2 दिन पहले की 3 दिन पहले की मुरली में कहा कि सारी दुनिया में काम की आग लगी हुई है, फायर ब्रिगेड बनो। तो बाबा कहते हैं कि ये शत्रु है, ये तो तुम बच्चे जानते हो, दुनिया तो नहीं जानती है। दुनिया तो इसको अपना मित्र समझती है, क्योंकि इसके माध्यम से वो पॉपुलेशन बढ़ाने की सोचते हैं। अब भला सोचने की बात है, पॉपुलेशन बढ़ाने की जिम्मेवारी आपकी है क्या? जो चीज़ शास्त्रों में कही गई, जो चीज़ बड़े बुजुर्गों ने कही, उसमें कुछ तो तत्व रहा होगा। ये श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया, काम महाशत्रु, हे अर्जुन तू इसको मार डाल। फिर आप देखिए, ऋषि मुनि सन्यासी जो ज्ञान को लेते हैं, वो सब ब्रह्मचर्य व्रत को अपनाते हैं। फिर आप और फर्दर देखिए, जब विद्यार्थी जीवन होता है, तो विद्यार्थी जीवन हम कब तक कहते हैं? ब्रह्मचर्य में विद्या पढ़ी जाती है, कहा जाता है। लेकिन आजकल तो कोई नियम धर्म कर्म है ही नहीं। गीत है आज का, मैं एक नन्हा सा बच्चा हूँ। बच्चे बाप को याद करते हैं, समझते हैं हम इस समय माया अथवा रावण बलवान की जंजीरों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं, इससे छुड़ाने वाला समर्थ है। तुम बच्चे जानते हो, हम आत्माएं बलहीन हैं। रावण ने बलहीन बनाया है। रावण ने बलहीन, बलवान और बलहीन। ओके। ये ज्ञान कोई मनुष्यों में नहीं है। बाप बैठ बच्चों को ज्ञान देते हैं, तुम कितने सर्वशक्तिवान विश्व के मालिक थे, अब कितना कंगाल निर्बल हो गए हो। इसलिए सब पुकारते हैं, हे परमपिता परमात्मा, हमको आकर इस रावण की जंजीरों से छुड़ाओ। फिर बाबा ने कहा, देखिए, जब व्यक्ति बलवान होता है तब नहीं पुकारता है, लेकिन जब बलहीन हो जाता है तब पुकारता है, मुझे छुड़ाओ। तो आज एक और काम विकार की सारी आग है, और दूसरी ओर देखिए पुकार भी है, तो सिद्ध करता है कि ज़रूर बलहीन बने। शिव बाबा कहते हैं, मैं आता हूँ तुम बच्चों को इस मृत्यु लोक से ले जाने, जिसके आसार भी देख रहे हैं। बलवान बनने में माया बहुत सामना करती है, विघन डालती है, तुम बहुत चोट खाते हो। माया कभी ज़ोर से थप्पड़ मारती है, कभी हल्का, ज़ोर से ऐसा मारती है जो विकार में भी गिर पड़ते हैं। फिर वो असर बहुत समय चलता है, बुद्धि को जैसे ताला लग जाता है। अब बाबा कहते हैं,
माया भुलाने की बहुत कोशिश करेगी, परंतु तुम भूलना नहीं, जितना तुम मेरे को याद करेंगे तो वर्षा भी बुद्धि में आएगा और ऊंच पद भी पाएंगे। तो ये बात हमको समझनी है। बाबा कहते हैं कि माया तुम्हें भुलाने की कोशिश करेगी। अब कई बार भाई बहन सोचते हैं कि हमें बस बुद्धि में ज्योति बिंदु रहना चाहिए, ज्योति बिंदु रहेगा वो बाबा की याद है। नहीं, बाबा को हम भिन्न भिन्न तरीके से याद कर सकते हैं। अब जैसे अभी हम मुरली पढ़ रहे हैं, तो मुरली में बाबा ने क्या कहा है, मेरे लिए क्या कहा है, आज बाबा ने मुरली में मेरे लिए क्या कहा। जब हम इस रूप से भी सोचते हैं तो भी हमारी बाबा की याद है। बाबा ने मुझे किस किस बात की सावधानी दी है, बाबा ने मुझे क्या क्या बातें समझाई हैं, तो वो भी याद है। तो ज़रूरी नहीं कि वही ज्योति बिंदु रहे तभी याद है, नहीं। जैसे हम अपने बच्चे को याद करते हैं, उसकी भिन्न भिन्न रीत से उसको याद करते हैं, ऐसे बाबा को हम याद करते हैं। आधा कल्प के बाद रावण राज्य होता है। ज़रूर सूर्यवंशी व चंद्रवंशी वालों से ही इस्लामी धर्म वाले निकले होंगे। एक धर्म से ही फिर और बिरादरियाँ निकलती हैं। ऐसे नहीं वो बिरादरी निकली तो उस समय वहाँ रावण राज्य होगा, नहीं, वो तो बाद में आते हैं। बाबा तो आकर राजधानी स्थापन करते हैं, वो कोई आधा में कोई क्वार्टर में आते हैं। सतो प्रधान से फिर तमो प्रधान बनना है। उनके लिए अल्पकाल का सुख और बहुत काल का दुख है, ये भी खेल समझाया जाता है। फिर बाबा ने कहा कि देवताएं खुद ही हिंदू बन जाते हैं, फिर किस्म किस्म की मल्टीप्लिकेशन होती रहती है। वो फिर अपने धर्म स्थापक के पिछाड़ी चले जाते हैं। देवता धर्म प्राय लोप है। हैं सब देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि पवित्र नहीं है। पवित्रता के बगैर अपने को देवता कहलाना बेकायदे हो जाता है। हो ही नहीं सकता, देवता उसको तो कह ही नहीं सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो असुल देवी देवता थे वो वही फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, सो शूद्र बन जाते हैं। आगे चलकर वृद्धि बहुत होगी, मुख वंशावली की वृद्धि होती है। प्रजापिता ब्रह्मा ब्राह्मण धर्म अब स्थापन करते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ज़रूर ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ होंगे ना, ब्राह्मण वर्ण वाले ही देवता बनेंगे, ढेर आकर नॉलेज लेंगे। बाबा कहते जो कल पहले वाले बच्चे हैं वही मेरे पास आएंगे और आकर के देवता बनेंगे। देवता बनने के लिए उनको नॉलेज लेनी है, तो नॉलेज लेनी तो बाबा के सम्मुख आएंगे। तुम पुरुषार्थ करते हो सूर्यवंशी राजधानी में आने का, उनमें भी मुख्य है 8, बाकी तो वृद्धि हो जाती है। जो मम्मा बाबा का बनेंगे, कुछ सुनेंगे तो वो आएंगे। फिर बाबा ने कहा कि समझो किसको शिव का अथवा ब्रह्मा विष्णु शंकर का साक्षात्कार भी हो, परंतु फ़ायदा कुछ नहीं है। यहाँ तो सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानना होता है, ये पढ़ाई है। अब बाबा कहते बेशक साक्षात्कार हो, बेशक कुछ भी हो, लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं पढ़ी है तब तक कोई फ़ायदा नहीं। आपने दर्शन भी कर लिया, आपके सम्मुख भी आ गए, उससे फ़ायदा क्या हुआ जब तक आपने स्वयं को उस जैसा नहीं बनाया। बाप कहते हैं मैंने आगे भी कहा था कि मैं साधारण बूढ़े तन में आता हूँ, इस नंदीगण से आकर नॉलेज सुनाता हूँ। मनुष्य भागीरथ भी दिखाते तो गौमुख भी दिखाते। अब भागीरथ से भी गंगा बैल, बैल से भी गंगा दिखाते। राइट रॉन्ग क्या है समझ नहीं सकते। क्या बैल जानवर से गंगा निकलती है? गौमुख दिखाते हैं तो गौ होनी चाहिए। नंदीगण को बैल दिखाते हैं,
ये मेल तो बरोबर है, मनुष्य है। ये जो बैल है ये दिखाए, गाय नहीं दिखाई, बैल दिखाया। तो बैल वो निशानी है, नंदीगण उसको कहते हैं, जो शिव बाबा की सवारी बताते हैं। अब बैल पर तो शिव बाबा सवारी नहीं कर सकता है। अच्छा, बैल में आ भी जाए एक घड़ी के लिए, मान लीजिए, अब बैल की भाषा कितने समझते हैं? वो ज्ञान देगा, ज्ञान सागर, उसको बैल ही मिला। तो ये समझने की बातें हैं। ये है चेतन नंदीगण, ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा सूर्यवंशी राज्य की स्थापना हो रही है। यहाँ कोई राजाई तो है नहीं, ये बेहद का बाप बेहद का राज्य देते हैं। पढ़ाई से जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे, उनकी बुद्धि में ये बैठेगा। पहले ये निश्चय चाहिए कि शिव बाबा ही हमको साथ ले जाएगा। कोई और गुरु गोसाई की ये कहने की ताकत ही नहीं है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि मनुष्य बाप की श्रीमत पर चले तब सपूत कहलाए। विकर्म करते हैं तो झट सावधानी दी जाती है, तो झट सावधानी दी जाती है। बहुतों में बहुत कुछ आदतें रहती हैं, झूठ बोलने की, चोरी करने की, मांगने की। बाप कहते मैं तो दाता हूँ, तुम कोई से मांगते क्यों हो? जिसको इंश्योर करना होगा वो आप ही करेंगे, कभी भी मांगो नहीं। बाबा ने कहा आज बाबा का जन्मदिन है, कुछ तो भेजें, ऐसे मांगो नहीं। समझाना है, इंश्योर करना है तो भल करो। ये बाबा वो है कह हद रहे की हैं कि इंश्योरेंस, ये है बेहद। रॉयल्टी रखो बच्चे। आपको कोई आज दिवाली है, आज होली है, आज ये है, ये तो हमको खुद भी समझ चाहिए कि अगर बाबा का जन्मदिन है, शिवरात्रि, तो हमको भेजना चाहिए। ये तो खुद ही समझ चाहिए, बाकी कहने की ज़रूरत नहीं। कन्या के पास तो पैसा होता नहीं, वो फिर भी इस सर्विस में लग जाए तो सबसे ऊंचा जा सकती है। मम्मा ने कुछ भी इंश्योर नहीं किया, हाँ शरीर इस सर्विस में दे दिया तो कितना ऊंच पद पाती है। फिर बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, सदा हर कर्म में रूहानी नशे का अनुभव करने और कराने वाले खुश नसीब भव। संगम युग पर आप बच्चे सबसे अधिक खुश नसीब हो, क्योंकि स्वयं भगवान ने आपको पसंद कर लिया, बेहद के मालिक बन गए। भगवान की डिक्शनरी में हुज हु में आपका नाम। देखिए, इससे बढ़ के खुश नसीबी क्या हो सकती है कि आपको भगवान ने खुद पसंद किया। बाबा ने कहा आपका नाम हुज हु में, भगवान की डिक्शनरी में। बेहद का बाप मिला, बेहद का राज्य भाग्य मिला, बेहद का खजाना मिला। यही नशा सदा रहे तो अति इंद्रिय सुख का अनुभव होता रहेगा। ये है बेहद का रूहानी नशा, इसका अनुभव करते और कराते रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। और स्लोगन है, साधनों को सेवा के प्रति यूज़ करो, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। साधनों को सेवा में यूज करो, आराम पसंद नहीं, प्रारब्ध मत भोगो अभी। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो मैसेज या व्हाट्सएप मैसेज करें 8826599309 पर, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में लेने का प्रयास अवश्य करेंगे। ओम शांति।